हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। इस चैप्टर से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर स्ट्रक्चर, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी। फिर हमने देखा अर्नस्ट मेयर थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। फिर एक क्वेश्चन आया कि इतनी सारी स्पीशीज उन सबको पढ़ा कैसे जाए, तो उसके लिए उनको क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ठीक है। अब यहां पर हम वही क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे कि जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो कैसे किया, कौन कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, एंड सो ऑन। तो आज की जो हमारी पर्टिकुलर क्लास होगी वो होगी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और अल्टीमेटली हमें पढ़ना किसको है। ठीक है। तो सिविलाइजेशन से पहले, या ये कहें कि बिल्कुल शुरुआत में, सिंस डॉन द सिविलाइजेशन, लेट मी राइट, सिंस डॉन, it means beginning. So since dawn's civilization, जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था वो किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। ठीक है। ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया जाता था, क्लासिफाई organisms on the basis of food, shelter and clothing। ठीक है। और भी बहुत सारे एडिशनल थिंग्स हो सकते हैं, लेकिन लोग प्रिमिटिवली ऐसी चीजों पे देखते थे कि मतलब लाइक फूड हैबिट क्या है, शेल्टर किस तरह का है। ठीक है। इस बेसिस पे, हालांकि दिस इज नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है। एक नॉर्मल अप्रोच है, लेकिन जो पहली साइंटिफिक अप्रोच थी वो शुरू करी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम ऑलमोस्ट सभी ने सुना होगा, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल अरिस्टोटल को एक नाम से और जानते हैं हम, द फादर ऑफ बायोलॉजी। इनके नाम के ये आगे बहुत बड़ा एक टैग जुड़ा हुआ है, फादर ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, एक टैग और है, फादर ऑफ बायोलॉजी तो है ही ये, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है। ठीक है। अगर बायोलॉजी और जूलॉजी के ये है तो भाई फिर बॉटनी के फादर कौन है, उसको यहां पे एडिशनली हम लिख लेते हैं, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। ठीक है। थियोफ्रास्टस, फ्रास्टस फॉरेस्ट ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। तो बॉटनी के फादर, जूलॉजी के फादर। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच यूज किया, फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू सुटेबल ग्रुप्स। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बेटा मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है कि जो जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वॉट एवर द एक्सटर्नल अपीयरेंस द ऑर्गेनिज्म बियर, दैट इज ऑल मॉर्फोलॉजी। ठीक है। जैसे हेयर कलर क्या है, आई कलर क्या है, बॉडी कलर क्या है, ब्लड का कलर क्या है, इवन दिस इज ऑल्सो द मॉर्फोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। अब दोनों में क्लासिफाई करने का जो इनका रीजन था, इनका जो बेसिस था, दैट बेसिस इज द morphological characters, morphological characters। ठीक है। अब यहां पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में इन्होंने क्या कहा कि इस अर्थ पर सिर्फ प्लांट होते हैं भाई, और एनिमल होते हैं, इसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इन्होंने दो कैटेगरीज बना दी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब भाई ये कहते हैं कि ठीक है, प्लांट को भी इन्होंने फर्दर क्लासिफाई करा, किस बेसिस पे, तीन कैटेगरीज में प्लांट को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। यहां पर जो बेसिस इन्होंने लिया था वो लिया था हाइट।
ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ प्लांट तो होते हैं बहुत शॉर्ट स्टेचर होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं और कुछ लॉन्ग साइज के होते हैं। तो जो बहुत शॉर्ट होते हैं उन्हें इन्होंने कहा हर्ब, जो मीडियम होते हैं उन्होंने इसे कहा श्रब, और जो लॉन्ग होते हैं लार्ज होती हैं उन्हें ट्रीज। तो जितनी भी लार्ज हाइट होती है उनको ट्रीज कहा। तो मतलब हर्ब, श्रब और ट्रीज में क्या किया इन्होंने, क्लासिफाई कर दिया। अब इन्होंने एनिमल को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया भाई, इन्होंने एनिमल को जो क्लासिफाई किया वहां पर जो बेसिस लिया था वो लिया था इनका खून का कलर, ब्लड का कलर, आरबीसी किसमें है और किसमें नहीं है। जिसमें होंगी उसमें रेड ब्लड होगा, जिसमें नहीं है उसमें रेड ब्लड नहीं होगा। तो यहां पर बेसिस था प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जिसमें आरबीसी थी उसको इन्होंने कहा इनाइमा। रिमेंबर द टर्म ENAIMA, ठीक है। और बेटा देखो जिसमें आरबीसी नहीं है माइनस एब्सेंट, तो इसको इन्होंने कहा अनाइमा। ठीक है, रिमेंबर ए इज एब्सेंट, तो जिसमें एब्सेंट है अनाइमा और जिसमें प्रेजेंट है उसे इनाइमा कहा इन्होंने। सो दिस इज अ जनरल अप्रोच जो इन्होंने यूज करी। दिस वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच। लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट, कि जरूरी तो नहीं इस अर्थ पर सिर्फ सब प्लांट होते हैं, सिर्फ एनिमल होते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। अब लीनियस साहब की कहानी तो हमने भाई इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत पढ़ी है। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब उन्होंने वो डिस्क्राइब किया था। टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, कैरोलस लीनियस साहब है। और सबसे बड़ी बात उनका नाम भी कार्ल वॉन लीनिये था, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अपने ही नाम पर लगा के क्या कर लिया, कैरोलस लीनियस। सो लेट अस राइट इट डाउन, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो इनको हम क्या कहते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एक बार, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड ऑल्सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने ही दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या यहां पर अप्रोच यूज करी, यहां पर इन्होंने जो यूनिक अप्रोच यूज करी वो यूनिक अप्रोच थी कि यहां पर इन्होंने टर्म यूज किया किंगडम। ठीक है, अभी तक कोई टर्म किंगडम यूज नहीं हुआ, इन्होंने ब्रॉड ग्रुप बना दिया और उस ब्रॉड ग्रुप को इन्होंने कहा बेटा किंगडम। ठीक है, इससे पहले कोई किंगडम का कंसेप्ट नहीं था, तो इन्होंने कहा इस अर्थ पर दो ग्रुप होते हैं। एक किंगडम होता है आपका प्लांटी, सो द फर्स्ट इज किंगडम प्लांटी and the second is kingdom Animalia. ठीक है, तो एक किंगडम प्लांटी था, एक किंगडम एनिमेलिया था। इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में आपका रख दिया प्रोटोजोन्स को, इनवर्टिब्रेट्स को एंड वर्टिब्रेट्स को। किस किस को रखा इन्होंने क्लासिफाई किया इसमें, प्रोटोजोन, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। और जो किंगडम प्लांटी थे इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया प्लांट किंगडम के तो सभी पार्ट थे इसमें, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, उसके अलावा क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स एंड बैक्टीरिया।
एंड मैनी मोर, मतलब बहुत सारे इन्होंने इसमें कर दिया था, एल्गी को भी इसी में रख दिया इन्होंने, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, मतलब सब किसी को इन्होंने इसी में ऐड कर दिया। तो यहां पर ये बाद में हमें पता चला कि ये सब प्लांट के पार्ट हैं, वो कहीं और के पार्ट हैं, मतलब प्लांटी में अभी कोई क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं था। तो बेटा ये इसका ड्रॉबैक भी बन गया कि यहां पर आप देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इन्होंने किंगडम अप्रोच यूज करी, दैट्स गुड, एक्सीलेंट कि उन्होंने यूज किया, लेकिन यहां पर यूनी और मल्टी का कंसेप्ट कुछ समझ में ही नहीं आया। लाइक बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सो ठीक है, ये बैक्टीरिया की अगर हम बात करें सो दीज आर यूनिसेलुलर, ठीक है। एल्गी इसकी बात करें, ये भी एक एल्गी है यूनिसेलुलर, बाकी मोस्ट ऑफ द एल्गी ब्रायो दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स भी हमने पहचानना चालू कर दिए। सो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला तो यही था भाई कि इट डज नॉट डिफरेंशिएट इन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है। सो इट डज नॉट डिफरेंशिएट, यहीं पे लिख देता हूं, डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सेकंड, यहीं पर एक चीज और देखो कि यहां पर ये प्रोकैरियोटिक, जो कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, रेस्ट आर यूकैरियोटिक, ये उसको भी क्लासिफाई प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकंड इज डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड द थर्ड, ठीक है, यूनी हो गया हमारा, मल्टी हो गया, उसको नहीं कर पा रहे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को नहीं कर पा रहे, और ये भी नहीं कर पा रहे हैं यहां पर कि कौन खुद अपना खाना बना सकता है, कौन ऑटोट्रॉफिक है लाइक दिस, और कौन जैसे यूग्लिनोइड्स दे आर ऑटो एज वेल एज हेट्रो, ठीक है। बैक्टीरिया ऑटो एज वेल एज हेट्रो, मतलब ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। सो दे डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। और भी पॉइंट है, लाइक कुछ के पास तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक है भाई इसमें, कि जो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है, इसको भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। लेकिन हां, इसके बाद इन्हीं ड्रॉबैक्स को सही करके नेक्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन बना, जो कि था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, बट आपको पता होना चाहिए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था आपका, वो दिया था अर्नस्ट हीकल ने, गिवन बाय, प्रपोज बाय अर्नस्ट हीकल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन्होंने हमारा प्लांट और एनिमेलिया तो लीनियस साहब नहीं दिया था, ठीक है, वो तो ठीक है, प्लांटी किंगडम और किंगडम एनिमेलिया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक ग्रुप और ऐड कर दिया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को इसमें फर्दर ऐड कर दिया। कैसे? इन्होंने क्या किया कि प्लांटी से कुछ ऑर्गेनिज्म को निकालकर बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, यूनिसेलुलर वाले सब कहां जाएंगे? प्रोटिस्टा में। ये कैसा हो गया? मल्टी सेलुलर। ये कैसा हो गया? मल्टी सेलुलर। और ये कैसा हो गया ग्रुप? यूनिसेलुलर। एक चीज और, अगर मैं बात करूं प्लांटी की बेटा, तो देखो प्लांटी में सेल वॉल तो होती है, तो सबको पता है कि हाँ यहां पर स्पेक्युलर फीचर है कि हाँ सेल वॉल इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ एनिमेलिया सेल वॉल नहीं होगी। और ये जो महाशय ग्रुप है हमारे, इनमें सेल वॉल कुछ में आपको मिलेगी तो कुछ में आपको नहीं मिलेगी सेल वॉल। सो दिस इज अ पेक्युलर फीचर, मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म अभी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिसके पास सेल वॉल है
हेटरोट्रॉफिक और कुछ जिसके पास नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट की तरह बिहेव करेंगे, कुछ एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दोनों की तरह बिहेव करेंगे। दे मे बी प्लांट, दे मे बी एनिमल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि भाई खाना होगा तो दे आर हेटरोट्रॉफिक, और खाना नहीं है सो दे बिहेव लाइक ऑटोट्रॉफिक, और अपना खाना खुद बनाना चालू कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द थ्री किंगडम अप्रोच। इसके बाद एक किंगडम और अप्रोच आगे आया और वो था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बेटा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये दिया था कोपलैंड ने। अब इन्होंने कौन सा ग्रुप ऐड करा? तीन ग्रुप तो देखो हमारे थे, कौन कौन से? प्लांटी, एनिमेलिया, थर्ड इज प्रोटिस्टा, एंड द नेक्स्ट इज मोनेरा। मतलब कि यहां पर हमें पता है ये मल्टी थे, ये मल्टी थे, ये कैसे थे? यूनिसेलुलर। ठीक है, इनमें सेल वॉल की बात करें तो थी, इसमें सेल वॉल नहीं थी, और इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां क्या कर दिया इन्होंने? मोनेरा में, मतलब प्रोटिस्टा से प्रोकैरियोटिक को, पूरे ग्रुप को निकाल के कहां रख दिया? मोनेरा में। मतलब प्रो और यूकैरियोटिक को अलग किसने किया था? फोर किंगडम में कोपलैंड ने। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उन सबको, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्यूलर, उन सबको इन्होंने किसमें कर दिया था? आपका मोनेरा में। एंड रेस्ट यहां पर जितने भी अदर ग्रुप थे सब कैसे थे? आपके यूकैरियोटिक। तो क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मतलब यूनी अलग हो गया, मल्टी अलग हो गया, प्रो हो गया, यूकैरियोटिक अलग हो गया, लेकिन अभी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली बात समझ में नहीं आई। अब आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो दिया था आपका आर एच विटेकर ने। आर एच विटेकर, और इन्होंने जो अप्रोच दिया था वो दिया था फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक था, लेकिन इन्होंने क्या क्या बेसिस यूज किया था? व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय द आर एच विटेकर? तो यहां पर हम लिखते हैं अब क्राइटेरिया क्या था इनका। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन? ठीक है, सो बेटा देखो पहला क्राइटेरिया जो था वो था आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर है वो ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल का बना है, ऑर्गन लेवल का या ऑर्गन सिस्टम लेवल का, मतलब किस तरह से चीजें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। सेकंड, सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर क्या है? आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक और इट इज यूकैरियोटिक। थर्ड, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्ट है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। And the fourth is mode of reproduction, that is reproduction. And the fifth is the last, that is the mode of nutrition, कि किस तरह का इनका न्यूट्रिशन हैबिटेट है और कैसे वो डाइवर्स है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था यहां पर, बाकी सब तो ग्रुप थे, इसका एक चार्ट बनाएंगे बाद में, लेकिन बाकी सब तो ठीक थे, इन्होंने एक न्यू किंगडम ऐड किया भाई, और उस किंगडम का नाम था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई इंट्रोड्यूस किसने करी थी? आर.एच. विटेकर ने इंट्रोड्यूस करी थी। अब ये चीज याद रखना है यहां पर कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम किस किसने दिया था। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या कोई और किंगडम क्लासिफिकेशन भी है? हाँ, नेक्स्ट द लास्ट इज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। बेटा देखो, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ना, वो आपका दिया था कार्ल वूज ने। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग चार किंगडम तो पहले से ही बिल्कुल सेम थे, 1 2 3 4। इन्होंने कोई नया किंगडम इंट्रोड्यूस नहीं किया, इन्होंने एक किंगडम के अंदर ही दो कैटेगरी को इंडिविजुअल किंगडम बना दिया। ठीक है, सो यहां पर चार तो प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई। अब एक किंगडम रह गया, देखिए वो किंगडम था आपका किंगडम मोनेरा। तो इन्होंने क्या किया, उस मोनेरा के जो दो डिवीजन थे, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, उनको अलग अलग किंगडम बना दिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि इन्होंने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को क्या कर दिया, अलग अलग सेपरेट किंगडम बना दिए। अब भाई इन्होंने क्यों बनाए, क्या रीजन था उसके पीछे? सो रीजन ये था कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की जब इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया इन्हें, और जब चेक किया तो पता चला इनके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होता है, हम इसे बाद में पढ़ेंगे, जो आरएनए होता है राइबोसोम का, वो डिफर कर रहा है। सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द राइबोसोमल आरएनए, जो ये मोनेरा के ये दोनों किसके थे ग्रुप, किंगडम मोनेरा के ही थे अर्लियर इंक्लूडेड इन मोनेरा, बट इसको डाइवर्ज सेपरेट किया, इन इंडिविजुअलिटी किंगडम दिए इन्हें ड्यू टू डिफरेंसेस इन राइबोसोमल आरएनए। इनके आरआरएनए में क्या हो रहा था, डिफरेंसेस आ रहा था। ठीक है, अब यहां पर ये कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम अप्रोच दी, ठीक है, ये बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके साथ इन्होंने एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस किया, वो था यहां पर डोमेन। तो डोमेन टर्म जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा किंगडम से भी बड़ा भाई कुछ होता है, और किंगडम से बड़ा जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। तो इन्होंने तीन डोमेन बना दिए। इन्होंने कहा एक डोमेन तो पूरा ये हो गया, दिस इज अ वन डोमेन, एंड इस डोमेन को क्या बोला, यूकैरिया। सेकेंड डोमेन जो था वो ये था आपका सेकेंड डोमेन, इसको बोला इन्होंने यू बैक्टीरिया। और जो थर्ड डोमेन था यू बैक्टीरिया को अलग करके इन्होंने क्या कर दिया, यू बैक्टीरिया, सॉरी आर्किया कहा, आर्किया थर्ड डोमेन। तो मतलब तीन डोमेन इन्होंने बना दिए भाई सिक्स किंगडम के। डोमेन नंबर 1 यूकैरिया, डोमेन नंबर 2 यूकैरिया, डोमेन नंबर 3 आर्किया। तो इन्होंने कहा किंगडम से भी बड़ा क्या होता है, डोमेन। तो अगर मैं लिखूं किंगडम, तो किंगडम डोमेन के आगे छोटा हो गया। ठीक है, तो ये अप्रोच था। अब बात आती है भाई सिक्स किंगडम है, लेकिन हम आज भी फाइव किंगडम पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन? रिकॉल करो, याद करो। मेन ऑब्जेक्टिव था टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, हमें चीजों को भाई सिंपल करना है, ना कि हमें उसे कॉम्प्लेक्स करना है। तो यहां पर तो उल्टा हो रहा है ना, कि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं कि उन्हें पढ़ना और डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसीलिए आज भी हम इस अप्रोच को यूज नहीं करते, हालांकि ये हमारे पास सिक्स किंगडम पूरा है। अभी भी हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो ये पूरी कहानी थी फ्रॉम द अरिस्टोटल
to the non-scientific classification to this six kingdom classification, पूरा history of classification. Now in the upcoming part of this lesson we will also study about the RH Whittaker classification system जो कि 5 kingdom है, और उसी kingdom के according kingdom मोनेरा से लेके kingdom फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तक हम पूरा डिस्कस करते हैं।